नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय आपको बता दें कि घरोंडा विधानसभा के गांव गोगड़ीपुर में मौजूद है, जहां पर चुनावी प्रचार के चलते जयपाल शर्मा पहुंचे हैं और यहां पहुंचने पर बेहद ही जोरदार स्वागत किया गया। और वहीं आपको बता दें कि जयपाल शर्मा को जो है यहां पर लड्डुओं में तोला गया। और आपको बता दें कि लगातार देखा जा रहा है कि जयपाल शर्मा के लिए वोटों की अपील करते हुए स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के नजर आते हैं। लगातार स्टार प्रचारक बनकर जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री घरोंडा विधानसभा के अंदर। पहले भी जो है प्रचार किया था, आज फिर जो है घरोंडा विधानसभा के गांव गोगड़ीपुर में पहुंचे हैं और काफी ज्यादा जनता का भी समर्थन मिल रहा है। एक गांव से दूसरे गांव में जयपाल शर्मा जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज गोगड़ीपुर में पहुंचे थे, जहाँ पर काफी ज्यादा जन सैलाब भी उमड़ा। तो झाड़ू, अब राजनीति में सफाई करनी है, क्या उठाना पड़ेगा? झाड़ू 2 नंबर याद रखना पड़ेगा। और आपको क्या करना है? जयपाल जी में मत छोड़ो। जितने लोग यहाँ पे हैं अपनी 10-10 लोगों की टीम बना लो। 108 गांव है आपके, 108 गांव है ना आपके। किसी की भूआ होगी, किसी के मायके होंगे, किसी की मासी होगी, किसी की बहन होगी। मिल जाएगा ना 108 गांव में? मिल जाएगा ना? रिश्तेदारियां ढूंढ लो, उनको बोलो भाई एक मौका आपने गोगड़ीपुर को देना है, हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को देना है। मैं आपसे वादा करता हूं, जैसे दिल्ली वालों ने झाड़ू चलाया था 10 साल हो गए, उसके बाद आया कोई बीजेपी कांग्रेस, नजर नहीं आते वहां पे। इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल भेजते हैं जी। अगर एक बार जहां आम आदमी पार्टी आ गई, आपका एमएलए जीत गया, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं खुद जयपाल जी को लेके, अभी तो मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं इनको एक एक जैसे हाथ जोड़ के ये वोटें मांग रहे हैं ना, हम यही कर रहे हैं पंजाब में। मेरे पास 60 गांव जाके पूछ लो कि आपका मिनिस्टर, मैं लोगों का मिनिस्टर हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहता हूँ मैं आपका एमएलए हूँ, आपके लिए मिनिस्टर नहीं हूँ। मुझे जब मर्जी जहां मर्जी घेर लो आप। मैं हाथ जोड़ के जाता हूँ, भैया बताओ आपने मुझे वोट डाली थी, बताओ क्या काम है। वो काम बताते हैं, मैं कराता हूँ। मैं इनको 108 गाँव में लेके जाऊंगा, हाथ जोड़कर जाएंगे मेरे साथ, एक एक गांव में लेके जाऊंगा। चलो भैया मेरे पास, जयपाल शर्मा जी मेरे साथ चलो। अब लोगों से पूछना, आपने मुझे एमएलए बताया, अपना काम बताओ। सभी को सेहत सहूलतें देंगे, सभी के लिए जो है स्कूल बना के देंगे। और सबसे बड़ी बात है, हमारी सरकार को आए हुए कितनी देर हुई? अभी 2.5 साल हुए हैं भगवंत मान गवर्नमेंट को। मैं कल भी 586 सेहत कर्मचारी जो होते हैं, जो नर्सेज होती हैं, जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन होती है, उनको नियुक्ति पत्र देके आया हूं। भगवंत मान ने 45,000 लोगों को नौकरी दे दी है ऑलरेडी, पक्की नौकरी दी है। अगर 45,000 से एक भी कम हो तो एक भी वोट ना देना हमें। ये बात कहता है कोई? ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल कहता है। अरविंद केजरीवाल आपका लाल, 2015 में मैं उसकी इलेक्शन में गया था। जब 2020 की इलेक्शन हुई, उसने खड़ा होकर कहा कि अगर 2015 के बाद मेरी सरकार आने के बाद हमने किया है तो हमें वोट देना, अगर हमने काम नहीं किया हमें कोई वोट मत देना। लोगों ने 62 सीटें दी, 70 में से 62 सीटें। अभी अरविंद केजरीवाल, उसको जेल में बंद कर दिया, क्यों? वो स्कूल बनाता है, वो बिजली फ्री देता है, वो महिलाओं को 1,000, इसलिए उसको फड़ के अंदर किया था। इसलिए फड़ के अंदर किया था कि अगर ये आदमी बाहर रह गया तो ये आंधी आ जाएगी देश में, हम पार्लियामेंट भी हार जाएंगे, हम हरियाणा भी हार जाएंगे, हम जम्मू भी हार जाएंगे, हम महाराष्ट्र भी हारेंगे और झारखंड भी हारेंगे। इसलिए अंदर किया था उसको। अब वो एक आदमी है, मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल ने कहा अगर हम काम किया तो वोट दो, नहीं तो मत दो। आपके भी मनोहर खट्टर है, आए आपके गांव में खड़े होकर कह दे, करनाल में खड़े होकर कह दे कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दो, वरना वोट मत देना। तो आप पूछोगे, पत्रकार पूछेंगे ना, फिर आपको निकाला क्यों, फर्जी काम किया था, आपकी टांग फाड़ के क्यों खींचा, सेंटर ने क्यों कहा कि इसको बदल दो। उसको बदला है, भगाया है यहाँ से, बचाया है उसको यहाँ से। तो ये इनके निकम्मे जो है मुख्यमंत्री, आपने इनको बहुत मौके दे दिए, एक मौका देना है अपने अरविंद केजरीवाल को। अभी जो मेरी बहनें हैं, महिलाएं हैं यहाँ पे, अगर आपका बिजली का बिल नहीं आएगा, पानी का बिल नहीं आएगा, स्कूल में पढ़ाई फ्री होगी, गांव में दवाई फ्री मिलेगी, ऊपर से 1,000 रुपया आपके खाते में आ जाएगा, पैसे बचेंगे एक परिवार को। सोच लो, ये वोट कितनी कितनी कीमत डालते हैं आपकी वोट की, कितनी कीमत डालते हैं?
बांटते हैं ना, पैसे बांटते हैं ये, छोड़ दो उस बात को। हर परिवार को कम से कम 10 से 15 हजार रुपए, जिसके बच्चे पढ़ते हैं उसको 20 हजार रुपए का हर महीने फायदा होने जा रहा है, हर महीने। अगर आप 5 साल का हिसाब लगाओगे, कम से कम 6-7 लाख का फायदा होगा एक परिवार को। अब वो पैसे बचेंगे, आप क्या करोगे? अपने लिए घर अच्छा बनाओगे, बच्चों की खुराक अच्छी होगी, और इनके लिए आप पढ़ाई के लिए बेहतर इनको किताबें देके सहूलत दोगे, आप कोई ट्रांसपोर्ट खरीदोगे। और मेरी जो बहनें हैं, जब उनके खाते में पैसे आएंगे क्या करेंगी? वो सास बहू क्या करेंगी? जाएंगी सूट पड़वाएंगी ना, दुकान चलेगी ना। दुकानदार को बता दो, बच्चों के लिए दूध लेके आएगी, पनीर लेके आएगी, सब्जी खरीदेगी, किसान की सब्जी बिकेगी, फल लेके आएगी बच्चों के लिए। जब जब बिजली के पैसे बचेंगे, पानी के पैसे बचेंगे, शिक्षा के पैसे बचेंगे, उसके खाते में पैसे आएंगे। औरतें पैसे जोड़ने वाली नहीं है, उससे उससे इकोनॉमी चलती है, उससे आपकी दुकानें चलेगी, आपका बाजार चलेगा। जब गरीब की जेब में पैसे डालोगे, ये बेईमानों की जेब में पैसे डालते हैं, अडानी अंबानी दो छोड़े हैं, ऐसे 25 लोग हैं, सिर्फ 25 लोग हैं जिसके पास देश का सारा धन है। आपकी जेब से निकाल के उनकी जेब में डालते हैं, हम उनकी जेब से निकाल के आपकी जेब में डालेंगे, ये वादा है आपका। तो आप सहमत है? आप टोले बढ़ा के, एक हफ्ते की बात है, 7 दिन कुछ नहीं होते, सारे काम छोड़ दो अपने, आपके काम चलते रहेंगे। 5 साल पछताना नहीं हमने, 78 साल गुजर गए, बुनियादी सहूलतें नहीं मिली। आपका लाल आ गया है, हरियाणा का लाल आ गया है, आपके आपकी गोदड़ी का, आपके गांव का लाल आ गया है। इन दोनों का साथ दो और आप प्रचार करो। हमारे पास पैसे नहीं है इनके साथ मुकाबला करने के लिए, ये तो करोड़ों रुपए खर्चते हैं, अखबार में ये नजर आएंगे, टीवी पे ये नजर आएंगे, सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे आपको ये इनकी बात सुनेगी, आपको लगोगे ये तो गरीब कहीं है ही नहीं है। ये हम लोग गरीबों के दिलों में बसना चाहते हैं, आपके दिलों में, आपका दिल जीतना है हमें। तो आपको इनके साथ लगना है, ये आपकी गांव की जिम्मेवारी है। आप सब अपने आप को जयपाल शर्मा समझो, सभी अपने आप, तभी हम इलेक्शन जीत पाएंगे। पंजाब में जो बड़े बड़े थे, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराजा था, प्रकाश सिंह बादल था, उसका बेटा, उसका ज्वाई, उसका भाई, सारे मंत्री थे ये। जैसे आपके ये है नहीं, आपके नाले वाले भी सारे ही है ना, सारे खानदान है। अभी मेरे ख्याल जो जेजेपी है उसमें तो माँ और बेटा दोनों ही बचे हैं ना जी। मतलब इनके सारे सारे जितने चौटाले हैं लीडर, इनके घर में पैदा होते हैं। नहीं, अब इनके घर में पैदा नहीं होंगे, अब मशीन से निकलेंगे, आपके बच्चे भी बढ़ेंगे, आप भी बढ़ोगे सारे। तो ये जो आपका आम आदमी है, इसको चुनो आप। और मैं आपसे पूरी उम्मीद रखता हूं कि आप सारे अपनी इलेक्शन समझ के, कब से शुरू करोगे? आज से, अभी से, जो भी रास्ते में मिलता है भैया। इस बार झाड़ू 2 नंबर, एक ही बात है, इस बार सब सफाई करनी है राजनीति में। अरविंद केजरीवाल आ गया है, वो भी आएंगे, ठीक है। अभी वो बिजी है बहुत, उनको भी पक्का वादा है, मैं उनको लेके आऊंगा जी। आप इनको एक बार एमएलए बना दो। मैं शुक्रिया अदा करने अरविंद केजरीवाल भी आएंगे, मनीष सिसोदिया भी आएंगे, पूरी लीडरशिप लेके आऊंगा जी, मेरा वादा। भगवंत मान जी को लेके आऊंगा, साथ में सबको लेके आऊंगा। आगे शागे भाई शागे, जित हमारी पक्की है, जित हमारी पक्की है, जित हमारी पक्की है। मैं तो गाँव वासियों क्या कहना चाहूँगा, गाँव वासियों में बेटा हूँ, भाई हूँ, और जो मैं कहना चाहूँ मेरे से पहले समझते हैं, इसलिए मुझे यहाँ कहने की जरूरत ही नहीं है। और ये वोट देंगे, झाड़ू के निशान पर वोट देंगे, जिताएंगे, इनको पीछे भी पता है। सर गाँव वासियों ने बेहद ही प्यार दिया आपको, लड्डुओं में तोला गया आपको यहाँ पर। बिल्कुल, मैं ना कहना, मैं इनके परिवार का मेंबर, मैं इनका बेटा हूँ, समाज का, गाँव का, इनका भाई हूँ, भतीजा हूँ। और अपने बेटे से, अपने भाई से, अपने कौन नहीं प्यार करता, सभी प्यार करते हैं। तो आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे यहाँ पर। बिल्कुल, आशीर्वाद हमेशा इनका है और रहेगा। इस बार जांचा परखा हुआ एक ही राजनीतिक व्यक्ति है, जांचा परखा हुआ, अरविंद केजरीवाल। जांचा परखा हुआ कैसे? दिल्ली में उसके काम देखे, डंके की चोट पर क्या जो करता है। पंजाब में डंके की चोट किया है बीजेपी ने और कांग्रेस ने, जो जुमले फेंके हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बड़ी लंबी फेरिस्त है, उनके बारे में बताएंगे तो शायद बहुत लंबा समय लगेगा। बहुत ही जनता का प्यार भी मिल रहा है और आश्वासन भी मिल रहा है। जब ये इंडिपेंडेंट लड़े थे ना, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे, तो 21 वोट से आ रहे थे, और जो मैं माहौल देख रहा हूँ इस बार 21,000 वोट से जीते, ये मेरा अपना अंदाजा है। मैं जहाँ भी गांव में जाता हूँ, मतलब जो ये गोगड़ीपुर गांव है ना, जो
यहाँ से मेरे को पता चला कि 4-5 विधायक रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई अस्पताल नहीं है अच्छा, बुनियादी सहूलतें नहीं हैं और लोगों को बिजली के बिल बहुत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। उन्होंने दिल्ली में किया, पंजाब में किया, यहाँ भी करेंगे। मैं पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो, मीडिया वालों से पूछ सकते हो। 872 आम आदमी क्लिनिक बढ़ाए हैं, 80 दवाइयाँ और 38 जो 38 जो है वो टेस्ट होते हैं वहाँ पे फ्री होते हैं। पहली बार जो है वो किसी डिस्पेंसरी में टेस्ट होते हैं और वहाँ पे डॉक्टर सारा स्टाफ रखा हुआ है। एयर कंडीशन छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं और सारे सरकारी अस्पतालों में जो सभी दवाइयाँ मिल रही हैं। अगर नहीं है तो डॉक्टर खरीद के देंगे, बाहर लिख कर नहीं देंगे आपको। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सब कुछ दे रहे हैं। सर, अरविंद केजरीवाल जी की 5 गारंटियों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी जी की भी गारंटी है। मोदी जी की गारंटी तो ये है कि मोदी जी की 10 साल से यहाँ सरकार भी तो है ना, अभी उनको गारंटी देने की जरूरत क्या पड़ी है? जब अरविंद केजरीवाल जी की 5 साल सरकार थी, उसने कहा था अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दो, अगर नहीं किया तो वोट मत दो। मोदी जी को तो ये कहना चाहिए कि हमारी 10 साल यहाँ पे सरकार थी, अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दो, अगर हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत देना, कोई वोट नहीं पड़ेगी। उनकी तो रैली में लोग नहीं आ रहे हैं, तो उन गारंटी तो वो देता है जिसको अभी मौका नहीं मिला है। कांग्रेस को गारंटी देने की क्या जरूरत है? उनकी तो यहाँ सरकार रही है, नर्लों की भी सरकार रही है, उनको ये बताना है कि मुकाबले टक्कर दे पाएगी आम आदमी पार्टी। मैं कहता हूँ कोई टक्कर में है ही नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, तीनों के तीन रुल जाएंगे। तीनों की वोटें मिलाकर आम आदमी पार्टी से, जयपाल शर्मा जी वोटों से कम वोट पड़ेगी तीनों को, आप देखना। इसलिए हमारी सुनामी आती है, हम मीडिया में नहीं होते, हम सर्वे में नहीं होते, हम अखबारों में नहीं होते, लेकिन जब वोटिंग ईवीएम खुलती है ना जी, तो हम ही होते हैं, आप ही आप होती है उसमें। इसी तरह दिल्ली में हुआ, इसी तरह पंजाब में, इसी तरह हरियाणा में हुआ। तो जनता विश्वास करेगी आम आदमी पार्टी की? जनता विश्वास कर रही है अपने लाल के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर। जयपाल जी हैं, बहुत अच्छी छवि है, सब कहते हैं बहुत ईमानदार आदमी है, नेक इंसान है। और अरविंद केजरीवाल की तो जो उनका लोहा तो पूरी दुनिया मानती है आज। अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट की धर्मपत्नी आती है तो आम आदमी पार्टी का स्कूल देखने जाती है। हमारा जो पंजाब का मोहल्ला क्लिनिक का आम आदमी का जो मॉडल है, नैरोबी में 85 देश आए थे, उन्होंने कहा कि जो पंजाब का मॉडल है ये बेस्ट मॉडल है दुनिया में। लास्ट माइल ऑफ डिलीवरी ऑफ ड्रग्स, जो हॉस्पिटल मेडिकल सप्लाई चेन है ना जी, उसमें पंजाब का मॉडल बेस्ट है। 40 कंट्रीज उसको कॉपी कर रहे हैं। हमारे वाले फंड बंद कर रहे हैं, जो दिल्ली वाले हैं, जो मोदी सरकार है, ये सरकारों को काम नहीं करने दे रही है। ये अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी से, उसकी नेक नीति से और उसकी नीयत से डरते हैं। ये उसको पता है कि अगर ये आ गया, ये अच्छे स्कूल बना देगा, हर जगह पे डिस्पेंसरियाँ बना देगा, महिलाओं को पैसे मिलेंगे, लोगों को बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री कर देगा, किसानों के लिए बहुत काम कर देगा, किसान मंडियाँ ठीक कर देगा, किसानों को एमएसपी दे देगा। अगर ये एक बार आ गया तो बीजेपी कांग्रेस जैसे दिल्ली में स्पाया हुआ पूरे देश में स्पाया हो जाएगा। राहुल गांधी भी आए थे चुनावी प्रचार के लिए, क्या अरविंद केजरीवाल जी आएंगे जयपाल शर्मा के लिए? हाँ बिल्कुल आएंगे जी। देखो सभी लीडर आएंगे, सभी अपने अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार करेंगे, सबका स्वागत है। और फैसला जनता ने करना है। जनता समझ चुकी है कि हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल एक ही मुख्यमंत्री है जो कहता है अगर मैंने काम किया तो हमें वोट दो। अगर हमने दिल्ली में, पंजाब में किया तो हरियाणा वालों को भी वोट देना चाहिए। इनको अपनी बच्चों की किस्मत का फैसला करना है, इनको फैसला करना है कि हमें कैसी सरकार चाहिए। जहाँ इनको जुमले वाली सरकार चाहिए जैसी मोदी जी की सरकार है, जहाँ इनको कांग्रेस की सरकार चाहिए जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया। 78 साल हो गए, अभी की बात थोड़ी है। जिन्होंने 78 साल में नहीं किया, 5 साल में क्या कर देंगे? हमें 5 साल दे दो, पूरी गारंटी है कि इनका सफाया हो जाए। अंत में जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करूंगा कि एक मौका अरविंद केजरीवाल को दो, एक मौका जयपाल जी को दो। जैसे हाथ जोड़ के वोट मांगने आते हैं, ये मेरी जिम्मेवारी है, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। इनको एक एक गांव में लेके जाऊंगा, लोगों से पूछूंगा भैया काम बताओ, और काम करेंगे। 5 साल सेवादार बन के रहेंगे। जैसे पहले मंत्री होते थे ना, बाद में मिलते नहीं है। जब खट्टर जी है, लोगों की बेइज्जती कर देते थे, पत्रकारों की बेइज्जती कर देते थे। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए, हमें सेवादार चाहिए। आपने देखा चुनावी प्रचार के चलते आज जयपाल शर्मा जो है गरोंडा विधानसभा के गांव घोगड़ीपुर में पहुंचे और साथ में जो है पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भी जनता से वोटों की अपील करने के लिए जयपाल शर्मा के लिए यहां पर पहुंचे। और लगातार जो है जयपाल शर्मा एक गांव से दूसरे गांव में जाते हुए नजर आ रहे हैं, चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज घोगड़ीपुर में पहुंचे थे और यहाँ पर जो है लड्डुओं में तोला गया, बेहद ही जोरदार स्वागत होता हुआ नजर आया और काफी जन सैलाब भी यहाँ पर उमड़ा। और देखा जा रहा है कि लगातार चुनावी प्रचार तेज होता हुआ नजर आ रहा है जयपाल शर्मा का। तो अब देखना होगा कि गरोंडा के अंदर विधायक कौन बनता है और हरियाणा के अंदर सरकार किसकी आती है।